हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, अगर आप भी केवल 6 से 7 महीने के अंदर एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर एसएससी के थ्रू आने वाली टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे फास्ट चलता है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के 6 से 7 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, फाइनली ज्वाइनिंग हो जाती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप इन वैकेंसीज के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीक से बारीक जानकारी देने वाला हूं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग अक्सर बातें नहीं करते। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन एक एक वैकेंसी के बारे में आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि भाई किस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दूंगा, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, साथ ही डिपार्टमेंट और पोस्ट के बारे में बात करूंगा, यानी कि किस रिक्रूटमेंट के थ्रू किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 7 से, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी सबकी प्यारी एसएससी सीएचएसएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से एक पोस्ट हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की रहती है, जीएससी जूनियर सेक्टर असिस्टेंट, साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एनटीआरओ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनके जैसे और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इसके अंदर लिस्टेड होती हैं। देखिए दोस्तों, सभी 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। तो अगर आप इस बार इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको केवल 6 से 7 महीने के अंदर ही फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है ना? प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, लास्ट ईयर फॉर्म की लास्ट डेट थी 6 दिसंबर 2022 और इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका था 7 अगस्त 2023, यानी कि 7 से 8 महीने के अंदर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल गया था। और इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2024। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली जून जुलाई 2024। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि इस बार आपको गारंटीडली सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर्सनली मेरी फेवरेट रिक्रूटमेंट है, मिस मत करिएगा, फर्स्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ने सभी रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट कर रखे हैं आजकल। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, एसएससी के थ्रू निकलने वाली ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका देती है, डिफरेंट और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, जस्ट आफ्टर 10th, जस्ट आफ्टर 12th, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, जस्ट आफ्टर एनी डिप्लोमा। और अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए ढेर सारी पोस्ट इसके अंदर रहती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 3 से 4 हजार के आसपास यहां पर रखी जाती है। 18 से 25 साल भी एज लिमिट होती है, 18 से 27 साल भी होती है, और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 32 साल भी एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं, एक बार नजर डाल लीजिए। दोस्तों, यहां पर 12 पास वालों के लिए एलडीसी की पोस्ट होती है, साथ ही पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्ट होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क कैंटीन, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लैबोरेटरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, फायरमैन, सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ऑफिस अटेंडेंट, फोरमैन, फील्डमैन, और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है। अपनी मनपसंद पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया ये तो आपने पोस्ट बता दी, डिपार्टमेंट भी बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट होता है,
यूपीएससी ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है, कैंटीन क्लर्क होता है, साथ ही सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ज्वाइन करने का मौका मिलता है, साथ ही लेबर ब्यूरो होता है, साथ ही सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट मिलता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम, सेंट्रल वाटर कमीशन और भी काफी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यार इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। एक साथ 10, 12 ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। लास्ट ईयर फॉर्म की लास्ट डेट 13 जून 2022 थी। फाइनल रिजल्ट जारी हो गया था 29 दिसंबर 2022 के अंदर ही, यानी कि 6 से 7 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आ गया था। इस बार ये वैकेंसी निकलने जा रही है 1 फरवरी 2024 से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली अप्रैल माह 2024 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी शायद दिवाली के दिन या फिर कल ही मैं इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है। तो पहले आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, तो कल वाले वीडियो का वेट जरूर करिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। वही अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहती हो ऑन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। अब आप बोलोगे कि भैया यहां पर भी हमें प्लीज डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए। अगर एमटीएस की पोस्ट को आप क्रैक कर लेते हो तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है इनकम टैक्स, एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम अफेयर्स, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिविल एविएशन, एमएसएमई, कंज्यूमर अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी, सीबीएन। अगर आप हवलदार की पोस्ट को क्रैक करते हो तो आप सीबीआईसी, सीबीएन, सीजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, नारकोटिक, सेंट्रल एक्साइज ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है। 6 से 7 महीने में ही पिछले साल वाली वैकेंसी पूरी हो गई थी। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 24 फरवरी 2023 थी। फाइनल रिजल्ट 18 अक्टूबर 2023 को आ गया था। देख रहे हो कितना फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चला था। 18 से 25 साल, 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 10th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बार ये वैकेंसी आ रही है 7 मई 2024 को। एग्जाम एग्जैक्टली जुलाई और अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई तैयार हो जाइए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि है एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 वाली। हर साल एसएससी के थ्रू सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। इसमें हमारी टोटल 6 फोर्सेस लिस्टेड होती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, साथ ही दिल्ली पुलिस। इन 6 की 6 फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप 2 स्टार अपने कंधों पर चाहते हो, तो इससे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 से 3 हजार के आसपास निकलती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 20 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि काफी सारी स्टेजेस आपकी हो जाती है। टियर फर्स्ट एग्जाम होता है, टियर सेकंड एग्जाम होता है, साथ ही इसमें आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। 4 स्टेजेस होती है, लेकिन फिर भी 1 साल के अंदर लास्ट ईयर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कराया गया। फॉर्म की लास्ट डेट 30 अगस्त थी। फाइनल रिजल्ट आ गया था आपका 16 अगस्त 2023 को। इस बार फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है 15 फरवरी 2024 से। एग्जाम आपका मई जून 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। बढ़िया रिक्रूटमेंट है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। एक हमारी ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है। ग्रेड सी थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है, ग्रेड डी थोड़े लोअर लेवल की पोस्ट है। यहां पर भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो ऑन स्टेनोग्राफर पोस्ट या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। डिपार्टमेंट आपको बता देता हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वही सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, राजभाषा विभाग, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सेंट्रल बोर्ड एंड टैक्सेस,
और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहे होंगे। 18 से 27 साल एज लिमिट ग्रुप डी के लिए होती है, 18 से 30 साल एज लिमिट ग्रेड सी के लिए होती है। जो ग्रेड सी है वो टेक्निकली ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ग्रेड डी टेक्निकली ग्रुप सी की पोस्ट होती है। सैलरी अच्छी है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चलने लग गया है। लास्ट ईयर फॉर्म की लास्ट डेट 5 सितंबर 2022 थी। फाइनल रिजल्ट आपका 14 जुलाई 2023 को आ गया था। इस बार फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है 16 जुलाई 2024 को। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर नवंबर 2024 को। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। अगेन दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर, तो इससे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। हायर पोस्ट से मतलब है इंस्पेक्टर की, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। जैसे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी पोस्ट आपकी इसमें होती है। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट होती है जो कि सेंट्रल सेक्टर डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर निकलता है। एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर निकलता है। एक सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर निकलता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की काफी बड़े लेवल की पोस्ट मानी जाती है। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर। इंस्पेक्टर होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना। इंस्पेक्टर होता है सीबीएन के अंदर। साथ ही पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर। सब इंस्पेक्टर होता है सीबीएन के अंदर। सब इंस्पेक्टर होता है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। सब इंस्पेक्टर होता है एनसीबी के अंदर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और भी काफी सारे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी आजकल बहुत फास्ट चलता है। बहुत क्या, एक्सट्रीमली फास्ट चलता है। 2022 वाली वैकेंसी के ऊपर अगर आप नजर डालोगे, फॉर्म की लास्ट डेट जो 37,000 वैकेंसी थी, फॉर्म की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2022 थी। और फाइनल रिजल्ट कब दे दिया उन्होंने? 13 मई 2023 को दे दिया। मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। 18 से 27 साल कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल होती है। तो पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट वेरी करती है। काफी सारी पोस्ट ग्रुप बी की होती है, काफी सारी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 जून 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम, स्टेज सेकंड में भी आपका एग्जाम होता है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, और इसने तो सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी 7 महीनों के अंदर इस बार एसएससी ने कंप्लीट करके दिखाया। 2022 वाली वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, 30 नवंबर 2022 फॉर्म की लास्ट डेट थी और 20 अगस्त 2023 को उन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। देखिए दोस्तों, इसके थ्रू आप 8 फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें से सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल, एनआईए, साथ ही एनसीबी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नोवीए फोर्स है 2024 वाली वैकेंसी में। 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। इस बार वैकेंसी 24 नवंबर 2023 को आ रही है। एग्जाम आपका 20 फरवरी 2024 से कंडक्ट कराया जाएगा। यह वैकेंसी 2024 में भी आएगी 2025 के लिए, जहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिर से 27 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्जाम फिर से इसका दिसंबर जनवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि 12 महीनों के अंदर आपको कांस्टेबल जीडी की 2 बार वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और दोस्तों, सभी के सभी वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलेगा। प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 7 से 8 महीनों के अंदर मैक्सिमम इन्होंने सिलेक्शन दिलाया है। तो एसएससी जो पहले हुआ करता था ना, 2-2, 3-3 साल तक रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए थे, अब एसएससी वो नहीं रहा है। एसएससी पूरी तरीके से बदल चुका है। 7 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने की ताकत रखता है एसएससी। तो एसएससी की रिक्रूटमेंट्स को हल्के में मत लीजिएगा। इसीलिए भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। भले आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी को ही टारगेट क्यों ना कर रहे हो, तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। खुद को अभी से 100% प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई एग्जाम कभी हो, एग्जाम का लेवल चाहे कुछ भी हो। मैंने तो खुद को 100% प्रिपेयर कर लिया। मैं तो एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए तैयार बैठा
मानता हूं। फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने से। तो चलिए दोस्तों, कल जो वीडियो आएगी वो एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग आएगी, क्योंकि काफी सारे लोगों के डाउट भी बन रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी दिवाली ऑफर आपका चला हुआ है इस वे टू सक्सेस के बुक कॉम्बो के ऊपर, जिसमें आपको जीएस की एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक मिल रही है, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक मिल रही है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, साथ ही लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन मिल रही है। अगर आप इस 3 बुक के कॉम्बो को परचेज करते हो आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बुक का ये कॉम्बो अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा काम पसंद आता हो तो लाइक जरूर करिएगा, और सभी लेटेस्ट और इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। सोनू एलाउद के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।